देखो आईसीएसई पेपर में क्या होता है, पहले एक सेक्शन ए होता है, कंपलसरी सेक्शन, ठीक है, और बाद में एक होता है सेक्शन बी जो ऑप्शनल होता है, ठीक है। अभी कंपलसरी सेक्शन में जनरली अभी क्या हो रहा है, अभी एमसीक्यू 15 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, एमसीक्यू इज कमिंग फॉर 15 मार्क्स, एमसीक्यू क्वेश्चन 15 मार्क का आता है। उसके बाद थियरी क्वेश्चन आते हैं, थियरी एक 12 मार्क का आता है और एक 13 मार्क का आता है। तो कितना हुआ, 25 प्लस 40, 35 प्लस 50, 40 मार्क, 40 मार्क मतलब 50% कंपलसरी सेक्शन है, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है, नो ऑप्शन है, मतलब छोड़ ही नहीं सकते आप, ठीक है। और सेक्शन बी में क्या होता है, क्वेश्चन रुको रुको कलर चीज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से तुमको कोई एनी 4 करना है, ठीक है। पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स इंटू 4 कितना हुआ, इधर भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया टोटल, तो टोटल कितना हुआ 80 मार्क, 80 मार्क का पेपर है, सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी ऑप्शनल है, उसमें से भी एनी 4 करना है और 40 मार्क इधर ऑप्टेन करना है, ठीक है। अभी तुमको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दो कैसे करना है पेपर के लिए, ठीक है। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, अभी ये हर बोर्ड्स के लिए वैलिड है, हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है। मैं बोलते हैं ये कॉमन मेथड है, अभी इसमें लेवल्स होते हैं, लेवल्स मैं इसको लेवल में डिवाइड करो। देखो रीडिंग टाइम तुमको मिलता है, रीडिंग टाइम, ठीक है, ये सब रीडिंग टाइम में करना है। कैसे बताता हूँ लेवल्स, कैसे ईजी रखो, मीडियम, हार्ड, डाउट, या फिर मैं इसे ईगो बोलता हूँ नाम। देख एग्जाम होता है 3 घंटे का, एक्चुअली क्या था 2.5 आवर्स का होता था पहले लास्ट ईयर तक, अभी टाइम इंक्रीज कर दिया 2.5 आवर टू अभी 3 आवर्स का पेपर है, लेकिन तुमको चले के चलना है 2.5 आवर में, तुमको करना है मैथ्स पेपर, ठीक है। अभी इजी मतलब क्या है, तो तुम्हारा रीडिंग टाइम लगेगा, जब 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है ना 15 मिनट्स, तो उस टाइम पे क्या करने का, तुम लोग जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो तुमको मार्क करना है कौन सा क्वेश्चन ईजी है, मार्क करना है पेपर में, मार्क करने को मैं डॉट डाल के देखो, डॉट थोड़ा सा डॉट करके रखो। अगर मतलब अलाउड नहीं रहता क्वेश्चन पेपर में जब मोस्ट ऑफ द, तो आप क्या करो, आप लोग ये काम कर सकते हो, रफ करो, रफ आंसर शीट मिलेगा ना, आंसर शीट वहाँ पे लास्ट पेज में या फिर रफ वर्क में, वहाँ पे आप नोट करके रखो, नोट ईजी क्वेश्चन कौन से हैं, ईजी वाले नोट करके रखो, बराबर। और उसके बाद मीडियम वाले, मीडियम वाले मतलब आपको आता है, यू नो आपको आता है कैसे सॉल्व करना है, बट आपको श्योरिटी नहीं कि इसका आंसर आपको करेक्ट ही आएगा, या फिर कहीं आप थोड़ा बहुत गोलमाल हो सकता है, वो मीडियम। हार्ड वाले मतलब ये आपको पता है, हार्ड वाला मतलब यू नो कौन से चैप्टर से आया है, चैप्टर कौन से चैप्टर से आया है, आपको फॉर्मूला भी पता है, बट मान लो कि आपका आंसर नहीं आता कैसे आंसर लाना है, या फिर मान लो आप बोल सकते हो कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है, आपको लगता है, तो हार्ड वाला क्वेश्चन लास्ट में करना है, ठीक है। अभी डाउट वाला क्या है फिर, इजी मीडियम हार्ड तो समझ में आता है, डाउट किस लिए, डाउट इसलिए है क्योंकि मैथ्स के पेपर में डाउट ज़्यादा जनरली रहता है, मैथ्स के पेपर में डाउट क्यों बताता हूँ। अभी क्या होगा पेपर में, समटाइम्स इजी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन मान रैंडमली क्वेश्चन है, वो तुमको आंसर राइट नहीं आ रहा है, रैंडमली लेट अज्यूम, कभी अगर मान लो प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मान लो ग्रेड 2 आ गया, 2.5 आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी अभी तुमको पता है, तुमने पढ़ाई किया है, हाँ प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 है, मिनिमम वैल्यू कितना है 0 है, 0 और 1 के बीच में ही रह सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। ये मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको पता रहेगा आंसर नियरली क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अभी आंसर आपको देख के लग रहा है कि आंसर गलती होगा पक्का, इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आपको दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया, आप मान लो एक चैप्टर है, यू हैव इन्वेस्टेड टू मच टाइम, मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइम डाला, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर नहीं आ रहा है सॉल्व करते हो, पक्का दिमाग ईगो ईगो ले लिया आपने कि अरे मैंने क्वेश्चन पे टाइम डाला फिर भी आ नहीं रहा है। कभी कभार ऐसा होता है जो चैप्टर पे हमने टाइम बहुत कम इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम बराबर आ रहा है, आपको देखे लग रहा है आंसर राइट है, ठीक है, हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तुमको अचानक से आ गया आंसर, 4 मार्क आराम से मिल रहे हैं, अब वो उसको छोड़ के आप इस पे बैठ के 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का आ नहीं रहा है एमसीक्यू में, बेवकूफ़ी है। एग्जाम है तो तुमको टारगेट क्या है, तुमको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, मैक्सिमम मार्क्स इज टारगेट। अभी पढ़ते वक्त आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को आउट ऑफ मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, एग्जाम में क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, टारगेट मैक्सिमम मार्क होना चाहिए, कितना ज़्यादा तुम अटेंड कर सकते हो, कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क देना ना मिलना वो एग्जामिनर के हाथ में होता है, जो चेक कर रहा है, नहीं सॉरी एग्जामिनर नहीं, जो पेपर चेक करने वाला होगा उसके हाथ में होगा ना, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमको कितना ज़्यादा मार्क मिलेगा वो अटेंड करना है, ठीक है। डाउट मतलब जो क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किया है, या फिर कभी कभी सबसे जो लेवल सेलेक्ट किया, जैसे ईजी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन में नहीं आ रहा, कभी मीडियम में कुछ क्वेश्चन तुमने क्या अटेम्प्ट कर रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहा है, समझ तुमने सोचा रहेगा एटलीस्ट फॉर्मुला तो लिख पाऊंगा, फॉर्मुला सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करूंगा, फॉर्मुला भूल गए। हार्ड वाले क्वेश्चन मतलब लास्ट में जो कर रहे हो वो भी क्लिक नहीं होता, उसमें से भी तुमको मतलब चैप्टर ही क्या नहीं पता है, ऐसा केस भी हो सकता है, दैट कम्स इन डाउट ईगो, लास्ट पे करना है, ठीक है, हार्ड या डाउट जो भी। देखो अभी मैंने लेवल्स के बारे में बात की, ठीक है, ये हर पेपर में कवैलिड है। अभी क्या होता है टाइम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ, 3 घंटे का पेपर है, मैंने क्या बोला 2.5 आवर में होना चाहिए, बराबर। अभी इसमें क्या 2 आवर्स में तुम्हारा पेपर हो जाएगा, 2 आवर्स डन, अच्छी प्रैक्टिस किया रहेगा 2 घंटे में हो जाता है, सही मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अभी तुम लोग इतने बार बार फिल्म दे रहे हो ना, इसका फायदा होगा बोर्ड एग्जाम में, 2 घंटे में तुम लोग पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी क्या होता है ना, तुम लोग अगर मैं जो मेथड बता रहा हूँ ईजी मीडियम हार्ड ईओ, इस तरह से आपने सॉल्व किया तो मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे तुमको पता चल जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना, की कौन सा सही पता नहीं, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा पता चल जाता है,
यस, आई एम करेक्टली सेइंग। अभी 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे में तुमको पता चल जाता है कितना मार्क मिलने वाला है तुम्हें। ऑब्वियस बात है, तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगा। अभी 80 मार्क का पेपर है, 50 मार्क के ऊपर तुमने अटेंड कर दिया तो तुम्हें क्या शांति मिल जाएगी, फेल होने का टेंशन तो रहेगा नहीं, क्योंकि तुमने ईजी वाले, मीडियम वाले क्वेश्चन और हार्ड के भी कुछ ना कुछ अटेंड किया है, कुछ ना कुछ तो मार्क मिलेगा। तो अंदर से तो तुम लोग क्लियरली बोल सकते हो मुझे इतना नंबर मिलेगा। ठीक है, ये एडवांटेज है। अभी बात करते हैं बाकी का क्या करना है। जो हार्ड क्वेश्चन, वो ईगो वाले क्वेश्चन जो भी है वो इशू देगा। ठीक है, 2 घंटे में पेपर डन हो जाएगा। पेपर डन मतलब जो क्वेश्चन तुमने इजी मीडियम हार्ड पे एनालाइज करके डाला वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हार्ड क्वेश्चन और ईगो क्वेश्चन जो नहीं हुए हैं, हार्ड क्वेश्चन और ईगो क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो पा रहा है, अभी हाफ 30 मिनट्स में करके देखो। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना ही है। ईगो वाले क्वेश्चन लास्ट में, वेरी लास्ट, वेरी लास्ट। वेरी लास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें उसको क्लिक नहीं हो रहा है, वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं तो रहेगा। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड कहीं तो रहेगा, वो उसको क्लिक नहीं हो रहा है। हार्ड क्वेश्चन क्यों पहले करने कह रहा हूँ, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में मतलब तुम लोग कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करो, फॉर्मुला लिखो, तुम्हें पता तुमको आंसर नहीं आने वाला, पहले क्या गिवन लिखो, फॉर्मुला लिखो, सब्स्टिट्यूट करके डाल के देखो, कुछ तो डालो, एटलीस्ट 1 मार्क 2 मार्क तो मिलेगा। एग्जाम पॉइंट में, बोर्ड एग्जाम हो या फिर प्रीलिम दे रहे हो, अभी तुम्हारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम मार्क एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। एग्जाम के बाद प्रिपरेशन करते हो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, फुल मार्क्स लाना है, हर चीज़ पढ़ना है। और पेपर देते वक्त तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क अचीव करना है। इसे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब ऑप्शन वाले को नहीं, सेक्शन ए तो पूरा कंपलसरी करना है। और हार्ड क्वेश्चन जो है बच गए वो तुमको पक्का अटेम्प्ट करना है। और ईगो वाला क्वेश्चन में रिलैक्स क्यों बोला पता है क्या, रिलैक्स करोगे आप लोग, रिलैक्स। अभी हार्ड वाले क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किए, 1 मार्क या 2 मार्क, 1-2 मार्क तो मिल जाएगा कम से कम। ठीक है, उसके बाद देखना नहीं, हार्ड क्वेश्चन को देख मत। ईगो वाले क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन तुमको आ नहीं रहा, जो पहले तुमने इन्वेस्ट किया टाइम, ये क्वेश्चन पे आराम से बैठ के करो। अभी 2 आवर्स हो गए, 2 आवर्स में मान लो 10 मिनट तक दे दिया तुमने, 10 मिनट्स फॉर हार्ड क्वेश्चन। फिर ईगो क्वेश्चन लिया 20 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट दे दो, 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप दे सकते हो ईगो वाले क्वेश्चन, रिलैक्स करके आप सॉल्व करो बैठ के। फिर कितना टाइम हो गया, 2.5 आवर्स ओवर। ये मेथड करने का एक और फायदा है कि तुमको ज़्यादा रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर, लेकिन फिर भी करना है। ठीक है, अभी 2.5 आवर हो गया, फिर बाद में क्या करना है, चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर हमेशा करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, तुम जो मेरा मेथड फॉलो करोगे ना, अगर मान मेरा क्या ये कॉमन मेथड है, इजी पहले करने का, मीनिंग बने फ्लैट, ये वाला मेथड करोगे तो क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन एक ही है, क्वेश्चन नंबर अगर आप सही नहीं लिखोगे, क्योंकि आप यूर सॉल्विंग एट रैंडम। ठीक है, यूर सॉल्विंग द पेपर एट द रैंडम, तो इसलिए एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना तो आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आपने क्वेश्चन नंबर बराबर नहीं डाला तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है टू गेट फुल मार्क्स, टू गेट मार्क्स फॉर योर हार्ड वर्क। तुमने पेपर में जो डाला है उसके लिए क्वेश्चन नंबर बहुत जरूरी है। ठीक है, देख 2.5 आवर ओवर हो गया ना, बचा कितना, 30 मिनट्स लेफ्ट, बराबर। इसमें से 30 मिनट लेफ्ट है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है। इजी लेवल पहले देखा है, फिर मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के, तुमने पेपर पक्का एनालाइज किया है 50 मिनट्स की रीडिंग टाइम में, फिर बाद में आपने ये सॉल्व किया। 2 घंटे में पूरा पेपर जितना हो सके वो किया, तुमको आइडिया कि तुमको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, मगर आगे अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो भी कितना मिलेगा आगे बाकी का भी। ठीक है, फिर बाद में बाकी के आधे घंटे के टाइम पे आपने जो क्वेश्चन छूट गए, हार्ड क्वेश्चन या फिर ईगो वाले क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहे, वो भी बैठ के कर लिया, तो आपका पूरा पेपर हो गया, 80 मार्क डन। ठीक है, अब बच्चे कितना, 30 मिनट, 30 मिनट में आप चेक कर सकते हो, चेक आंसर्स, क्वेश्चन नंबर आराम से चेक करो और तुम्हारा पेपर डन। ठीक है, उसके बाद भी तुम्हारा टाइम बचता है, इफ टाइम लेफ्ट डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आई वुड सजेस्ट नॉट टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसका रीजन क्या बताता हूँ, देखो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये ऑप्शनल क्वेश्चन जैसे मिलते हैं ना आईसीसी में, कभी बार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है मान लो। ठीक है, तो बच्चे के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, कभी बार तुमको लालच है कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पढ़ाई किया है, ये भी ईजी है, ये भी करूँगा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी ईजी है, ये भी करूँगा, बट आप स्किप कर देते हो किसको, सेक्शन ए, कंपल्सरी क्वेश्चन। इसका इसलिए तो गड़बड़ होता है, सेक्शन ए में 40 मार्क है। अभी तुमने सेक्शन बी में अगर तुमने बेस्ट भी दिया तो 40 कितना मिलेगा, 40 मार्क मिलने वाला है। सेक्शन ए का तो फिक्स 40 मार्क है, अपना टारगेट क्या है, ज़्यादा स्कोर करना, इसलिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डालना ही नहीं है, डोंट अटेम्प्ट एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैं ऐसे कहता हूँ, अगर आपका स्पीड स्लो है या फिर आपका मैथ्स ठीक नहीं है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो ही मत। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कौन से में ज़्यादा मार्क मिलेगा। कभी बार ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर लेट से 80 को छोड़ो, कभी बार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें ज़्यादा आता है, लेट से 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें से तुमको 7-8 मार्क मिलेगा, तुमको लगता है 7-8 मार्क्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 के बीच में तुमको 6 मार्क तक का पता है, क्वेश्चन नंबर 7 में लेट से 5 मार्क तक ही पता है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 9 मार्क तक का पता है, मतलब 1 मार्क यानी आंसर कहीं करेक्ट होने का चांस है, ऐसा मान लो। अभी क्वेश्चन 8 भी आता है तुमको, लेट से 6 मार्क आता है, ठीक इतना ही आता है मान लो। तो तुमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, और बाद में क्वेश्चन नंबर लेट से 10 भी करना है, और ये 5 या 6 करना है ना, इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 करो। तुमको 1 मार्क भी ज़्यादा मिलेगा, तुमको लगता है वो वाला क्वेश्चन ही करो पहले, ये 5 मार्क को देखना भी मत। तुमने जब इतना अटेम्प्ट किया उसके बाद सेक्शन ए को चेक करो, सेक्शन ए तुम्हारा करेक्ट कि नहीं है, सेक्शन ए करेक्ट है और ये करो, तुम्हारा पेपर शांति, बस छोड़ दो। वो 5 मार्क के पीछे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा टाइम बचेगा ही नहीं उतना तक तो। ठीक है,
ना अगर टाइम लेफ्ट भी बच गया, टाइम लेफ्ट अगर टाइम बच गया, इफ़ ऑल डन, मतलब तुम्हारे ऑल डन है फिर भी टाइम लेफ्ट है, यू कैन डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यू कैन डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। टाइम बचने का चांस मुझे नहीं लगता हर किसी के साथ अफोर्ड कर सकता है, मतलब जो अगर फास्ट कैलकुलेशन है, जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो कब करना चाहिए, जब तुम्हारा सब कुछ सही हो, अटेम्प्ट हो गया, मैक्सिमम मार्क्स कितने अटेम्प्ट हो गए और सेक्शन ए भी पूरा क्लियर है, तब आप करो। आधे बोर्ड्स के भी बोलता हूँ जितना मार्क का है उतना बेस्ट अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम मार्क। कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह के 3 क्वेश्चन है मान ले, ठीक है, मान ले इसमें से तो पूरा आता है 10 मार्क पूरा मिल गया, इसमें से मान ले 7 मार्क मिलता है, इसमें से मान ले, अगर मान ले तुमको देख के लग रहा है कि मुझे इसमें से 4 मार्क ही मिलेंगे और एक में क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी मान लो सिर्फ एनी टू अटेम्प्ट करना है, तो तुमको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बेस्ट मार्क ही तुम्हारा देखा जाएगा। अभी अगर ऑप्शन में अगर तुमने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 भी अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 3 5 अटेम्प्ट किया, तो 10 मार्क और 7 मार्क को कंसीडर करेंगे, 5 मार्क को कुछ नहीं मिलेगा, वेस्ट है। सेक्शन ए इंपॉर्टेंट है तो आप वो ध्यान दो उधर, ठीक है। फिर भी टाइम लास्ट में बढ़ गया, सब कुछ हो गया, फिर भी 10 मिनट 20 मिनट बच्चे कुछ करने को नहीं है, तब आप बैठ के करो, बाहर जाके भी करना क्या बोलो, ठीक है। कंफ्यूजन रहता है तभी आपको देखना है कि किसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। एंड लास्ट, वाई दिस मेथड, यही मेथड क्यों, दिमाग में सवाल आया रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या पता है क्या, बहुत लोग बोलते हैं हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, मैटर करता है, बट इससे भी ज़्यादा क्या मैटर करता है पता है क्या, इंप्रेशन। इंप्रेशन मैटर्स मोर देन, इंप्रेशन का जो जो पावर होता है ना, वो हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा है। इंप्रेशन मतलब तुमको कितना आता है, हाउ मच यू नो, जितना करेक्ट तुम लिखोगे ना, मोर करेक्ट आंसर यू राइट ना, एग्जाम में मजा आएगा पेपर में, ऑब्वियसली। अभी मैंने बोला था इजी पे अटेम्प्ट करो, प्री मीडियम करो, फिर हार्ड करो। अगर तुम्हें ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हैं, तुम्हारा रीडिंग का टाइम में पता चला तुम्हारा बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, मीडियम थोड़ा सा है और हार्ड बहुत ज़्यादा कम है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, उसको पहले तकलीफ होगा। रैंडमली करो तो उसको तकलीफ होगा, क्वेश्चन नंबर देके वो सॉल्व चेक करेगा। स्कूल में टीचर बोलेंगे सीक्वेंस में करो, कैप करो, तुम लोग ऐसे भी लिखोगे तुम्हारा मार्क्स नहीं काटने वाले, ऑब्वियस बात है। तुम लोग करो ठीक है, यही मेथड से, वो पेपर चेक करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट किया तुमने, क्वेश्चन वो राइट है, दूसरा राइट है, तीसरा राइट है, राइट है, वो खुश हो जाएगा, खुशी में मार्क्स देगा वो, ऑब्वियसली। जितना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है तभी तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा बात करते हो, आपकी बातें अगर दूसरे को अगर पॉजिटिव मूड क्रिएट करती है या फिर खुशी देती है, तो आपसे वो पक्का बात करेगा। वैसे ही पेपर अगर तुम्हारा अच्छा है एकदम, क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर एकदम राइट है शुरू से ही, तो तभी अच्छा तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन बनेगा और बाद में वो दिखता रहेगा। अभी इसका फायदा क्या बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है, लेट्स से अगर स्टार्टिंग से आंसर तुम्हारा राइट है, तो मान लो 4 मार्क्स फुल दिया, 4 मार्क, 4 4 मार्क एकदम राइट हट गया, तो हर पेज का वो मार्क रहता है, 8 मार्क 10 मार्क 10 मार्क 10 मार्क, मान लो फुल मार्क्स है पर क्वेश्चन है। लेट्स से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सी लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, 4 मार्क क्वेश्चन है, आपका एक आंसर गलत हो गया, आंसर रॉन्ग हो गया, आपने स्टेप्स गिवन वो सब लिखा है। अभी आंसर गलत है, वो जनरली क्या करेगा, तुम्हारा हैंड राइटिंग भी ठीक ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन अगर तुमने शुरू से एकदम आंसर राइट राइट लिखा, उसने फुल 10 10 मार्क 10 10 मार्क दिया, वो तरह से 3 मार्क तो देगा, जैसे 3 मार्क देगा, ऑब्वियस बात है। चलिए वो एग्जामिनर के हाथ में 2 मार्क 1 मार्क दे दे, लेकिन वो अगर तुमने शुरू से राइट किया तो उसको लगेगा अरे बच्चे को बहुत कुछ आता है, यहाँ पे शायद गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, तो 3 मार्क मिल जाएगा। हमारा एम क्या है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है एक स्टेप छूट गया आपसे, स्टेप छूट गया, स्टेप लेफ्ट, बट आंसर राइट है, आंसर राइट है, आंसर करेक्ट है, तो फुल 4 मार्क्स दे सकता है, फुल मार्क्स आ जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा ना। तुमको कितना आता है, तभी तो नॉलेजेबल आदमी से बात करना अच्छा लगता है आदमी को। अगर तुम्हारा भाई बगल का दोस्त अगर बहुत अच्छा आदमी है, मगर बात अच्छा करता है, लेट से मतलब लोगों को अच्छा क्या एडवाइस देता है, तो तुम भी सुनोगे। वैसे ही है पेपर में भी, वैसे ही अगर तुम्हारा आंसर शुरू से राइट है तभी फायदा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंप्रेशन मैटर्स ए लॉट कंपेयर टू प्रेजेंटेशन एंड हैंडराइटिंग। आई एम नॉट सेइंग हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ऐसे दोस्त थे टेंथ स्टैंडर्ड में, एक लड़का बहुत गंदा हैंडराइटिंग था, अभी मेरी हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मेरे से भी बहुत गंदा, इतना गंदा कि टीचर को बहुत टाइम लगता है पढ़ने को। वो मैथमेटिक्स में 100 उसको मिला, बोर्ड एग्जाम में मतलब उसको 99% के ऊपर है। क्यों, उसका एक्यूरेसी अच्छा है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ क्लास 7 का, ठीक है। क्लास 7 की स्टोरी है, मैं क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा हूँ, ठीक है, सीबीएसई। मैं तीनों बोर्ड में पढ़ा हूँ, आईसीएसई में पढ़ा हूँ, सीबीएसई में पढ़ा हूँ, स्टेट बोर्ड में ज़्यादा टाइम किया है। 8वीं से 10वीं तक मैंने आईसीएसई में पढ़ाई की है, और 11वीं 12वीं तो मैंने सीबीएसई, 12वीं तो कोविड हो गया था शायद, ज़्यादा भी बड़ा नहीं हूँ मैं आपसे, हाँ। तो देखो क्लास 11 पे क्या होता है, केमिस्ट्री का पेपर होता है, यूनिट टेस्ट था केमिस्ट्री, 50 मार्क का होता था, 50 मार्क्स, ठीक है। मुझे मिला उसमें से 42, 50 में से 42 मिला। एक्चुअली क्या हुआ था पता है क्या, उसमें में फर्स्ट पेज एम सी क्यूज, कुछ एम सी क्यूज थे और फिर ब्लैक क्वेश्चन या फिर कुछ तो थे ऐसे, मेरे को याद नहीं भी, पूरा गलत था, फुल रॉन्ग, फुल रॉन्ग। 8 मार्क तो ऐसे ही उड़ गया, पहले पहले पेज में मेरा पूरा गलत है। मुझे पता नहीं क्या क्या था, मैंने तो अच्छा क्या मेरे को लगा था, लेकिन पहला कुछ पेज मेरा पूरा गलत था। टीचर को मैं पढ़ने का ही मन नहीं था पेपर, टीचर ने मेरा पेपर साइड में रख दिया, केमिस्ट्री टीचर थी मेरी, उन्होंने साइड में रख दिया पेपर को और बाकी का पेपर चेक किया। फिर लास्ट में मेरा पेपर देखना चालू किया, बाकी सारे पेज सही थे। मतलब सेकंड पेज देखा राइट था, उनको उनके हिसाब से था, मतलब थियोरेटिकल है बाकी जो भी है राइट था, थर्ड पेज सही, आगे का पेज सही, सही सही मार्क्स देती गई,
वो नोटिस की, मेरे को बात पे पूछ रही थी बाद में, तुम्हारा पहला पेज क्यों गलत था बेटा, ऐसा बाकी सब पूरा एकदम एक्यूरेट। शी वॉज इम्प्रेस्ड। अब ये तुम्हारे केस में तो नहीं हो सकता ना, ये तो स्कूल टेस्ट है ना, दैट वॉज नॉट बोर्ड एग्जाम। अभी बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को जो भी पेपर चेक करने वाले आते हैं, इन्विजिलेटर जो भी पेपर चेक करने वाले होते हैं एग्जामिनर जो, बहुत सारे पेपर है, मल्टीपल पेपर्स है यार उनके पास, मेनी पेपर्स। उनको वन डे में चाहिए, इतने सारे पेपर देखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर उनके पास टाइम नहीं है, वो क्या देखेगा, पहले तेरा आंसर राइट है क्या, उसके बाद स्टेप बुक देखेगा, मार्क देना तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, उसके मूड के हिसाब से। ठीक है, हमारा टारगेट है मैक्सिमम स्कोर करना है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ ईजी वाला अटेम्प्ट करो, क्योंकि तो आंसर तुम्हारा राइट रहेगा तभी वो स्टेप देखेगा। एग्जाम में उनको टाइम बचाना है, उनका भी जो प्रॉब्लम है वो सही तो है, उनको इतने से पेपर कम टाइम में करना है, तो पहले आंसर चेक करेगा मैथमेटिक्स में, उसके बाद तुम्हारा स्टेप देखेगा, ये सब सही डाला है, फॉर्मुला में सब्स्टिट्यूट किया कि नहीं किया। इसलिए मैंने बोला पहले ईजी कर, फिर मीडियम कर, फिर हार्ड कर। ठीक है, इंप्रेशन अच्छा रहेगा तभी वो चेक करेगा, फिर आगे तुमने अगर थोड़ा बहुत जोड़ना गया, स्टेप छूट गया, तो मार्क दे देगा, तुम्हारा आंसर सही है। अब मान लो आंसर सही नहीं तो 1-2 मार्क देने की जगह 3 मार्क दे देगा, स्टेप डाला है, सब डाला है, बस एक लाइक स्टेप गलत हो गया, तो तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा। अभी तुम लोग सोचोगे मॉडरेट का पेपर जाएगा तो काटेगा, अब कितने लोग का मॉडरेट हो जाएगा, तुम्हारा ही जाएगा, क्या गारंटी है, प्रोबेबिलिटी तो कम है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम के प्रीलिम में भी तुम लोग कभी पेपर अटेम्प्ट करो, कोई भी लाइफ में या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, पहले हमेशा ईजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, फिर मीडियम करो, फिर हार्ड करो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हम एमसीक्यू रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आता है वही करते हैं ना, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग वाला बात है, इसमें तुमको सब अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट सब करना है, लेकिन पहले जो आता है वो अटेम्प्ट करो। मान लो तुमको इजी क्वेश्चन में भी ऐसा आ गया कि तुमको फुल मार्क्स ही नहीं मिल रहे, एमसीक्यू को छोड़ो, 3 मार्क का क्वेश्चन में तो 2 मार्क मिल रहे हैं, या फिर 4 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क मिल रहे हैं, तो और किसी में 4 मार्क क्वेश्चन में 3 मिल रहा है, किसी में 4 मार्क क्वेश्चन में 1 ही मार्क गिवन है, फॉर्मुले आते हैं बस, तो 4 में से जो 3 मार्क मिल रहा है वो अटेम्प्ट कर पहले। ठीक है, कुछ तो आता है, उसको लगना चाहिए, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और मैं नहीं कहूँगा कि 1 मार्क के क्वेश्चन में कितना टाइम डालना है, 2 मार्क के क्वेश्चन में कितना टाइम डालना है, 4 मार्क के क्वेश्चन में कितना डालना है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस मीन्स आप कितना अच्छा शिद्दत से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई टेस्ट ले रहे हो ट्यूशन जाके, या फिर आप प्रैक्टिस भी करते हो घर पे पर्सनली, कितना बार कर रहे हो क्वेश्चन, या फिर कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसके हिसाब से होता है। अभी तुम कहीं लेके बैठ के देखोगे ना, तो मैं बोलो बेकार है सब कुछ, वो वॉल क्लॉक रहता है एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, तो एग्जाम हॉल से पूछने का 2 घंटा हो गया तो कितना टाइम कितना हुआ। ठीक है, 2 घंटे में तुम्हारा पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व होना चाहिए, ऑलमोस्ट में 70 to 90%, 70 भी कम है, 90% तक तो हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला मतलब ईजी हार्ड तो मीडियम तो हो जाना चाहिए, हार्ड के भी कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत आधा घंटा हो गया लगता है, अभी इसको थोड़ा छोटा करूँगा कंप्रेस करके, उसके बाद डाल देंगे। चलो ठीक है, अभी दिसंबर से हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे, सीबीएसई वालों के लिए भी हम पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस वाले के भी सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस तो सेम ही है नियर बाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मार्क अलग है। और आईसीसी अगर तो कॉम्पिटेंसी का तो शॉर्ट में तो डालते हैं एमसीक्यूज, बाकी क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज करते रहेंगे। जीएसटी बाकी है और लीनियर एजुकेशन बाकी है, सब करेंगे। ठीक है, साइंस के लिए भी फिजिक्स का 2 टॉपिक बाकी है, वो भी करेंगे, और केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, अगर डिमांड रहता और करेंगे। चलो बाय, हैप्पी लर्निंग।